हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्मृति यानी मेमोरी और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस मेमोरी के टाइप्स पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और हमेशा नई चीज़ें लर्न करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। यदि हम लर्न की गई चीज़ों को कुछ समय के बाद रिकॉल नहीं कर पाए तो सीखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लर्निंग तभी सफल होती है जब हम सीखी गई चीज़ों, पूर्व अनुभवों और ज्ञान को समय आने पर उपयोग में ला सकें। तो हमारी वो योग्यता जिससे हम देखी सुनी चीज़ों और जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की होती है उसको जब हम रिटेन कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे रिकॉल कर पाते हैं तो उसे हम मेमोरी कहते हैं। मतलब कि हमारी किसी चीज़ को रिटेन करने की कैपेसिटी और उसे दोबारा प्रेजेंट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो एबिलिटी है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम चीज़ों को लर्न करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लर्निंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं। अब जो भी हमने लर्न किया, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस थे, वो मेमोरी में ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। ये जो ट्रेसेस होते हैं वो एनग्राम्स के फॉर्म में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमने लर्न की होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मेमोरी ट्रेसेस की फॉर्म में हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं या फिर इस प्रक्रिया को रिटेनिंग कहेंगे। अब जब आपने इन सारी चीज़ों को रिटेन कर लिया है, वो आपके मस्तिष्क में स्टोर हो गई हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी इन फ्यूचर हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे पुनः स्मरण करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आप किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसे पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में रिकॉग्निशन आपकी हेल्प करती है। रिकॉग्निशन का अर्थ है किसी सिचुएशन को उस रूप में देखना जिस रूप में आपके माइंड में उसके ट्रेसेस छपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त के साथ स्कूल टाइम में बहुत अच्छा समय बिताया था। मान लीजिए कि अभी मैं आपके उस दोस्त का नाम ले लूं, तो एक सिचुएशन होगी कि आप उसके साथ बिताए हुए जो आपकी मेमोरीज हैं उनको एकदम से रिकॉल कर पाओगे। आप अभी बता दोगे कि वो कैसा था, कैसा उसका बिहेवियर था, सब चीज़ों को एकदम बता पाओगे। और एक केस ऐसा हो सकता है कि आप रिकॉल नहीं कर पाए क्योंकि जो मेमोरी में ट्रेसेस थे वो काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। और यदि आप इस टाइम पर उस समय का कोई फोटोग्राफ देख लो तो आप इजीली सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। तो मतलब रिकॉग्निशन से रिकॉलिंग आसान हो जाती है। आजकल इन चार अवस्थाओं जिनकी हमने अभी बात की, इन्हें तीन नामों से जाना जाता है: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको ले रहे हैं, दिमाग में किस तरह से इंफॉर्मेशन आती है, इसको हम एनकोडिंग कहते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव कर ली तो हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, उसे स्टोर करते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिकॉल करते हैं, जिसे रिट्रीवल कहते हैं। तो जो रिट्रीवल है उसमें रिकॉल और रिकॉग्निशन दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमीडिएट मेमोरी और परमानेंट मेमोरी की। जो इमीडिएट मेमोरी है उसे सेंसरी मेमोरी यानी स्मृति भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इमीडिएट, तो मतलब लर्निंग के तुरंत बाद की मेमोरी इमीडिएट मेमोरी होती है। इमीडिएट मेमोरी की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए याद रखकर उसे भूल जाना चाहते हैं। इसका जो रिटेंशन टाइम है वो भी बहुत कम होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और वो आपको एक नंबर याद रखने के लिए कहता है, तो आप उस नंबर को याद रखने की कोशिश करते हो। और जब आपने वो नंबर अपने दोस्त को बता दिया और आपको उसकी नीड महसूस नहीं होती, तो आप उसको तुरंत ही भूल जाते हो। दूसरी ओर परमानेंट मेमोरी ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी है। इसका जो रिटेंशन टाइम है वो भी काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल मेमोरी और इम्पर्सनल मेमोरी की।
पर्सनल मेमोरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पर्सनल, मतलब यह हमारी पर्सनल मेमोरी है। यह वो मेमोरी है जो किसी पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि कोई व्यक्ति, जगह, इवेंट या सिचुएशन से जुड़ी होती है और इसको हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होता है। यदि हमें इस चीज़ के बारे में किसी को बताना है तो हम इसे काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं क्योंकि हमने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होगा। दूसरी ओर जो इम्पर्सनल मेमोरी है, यह आपकी वो मेमोरी है जिसके सिर्फ आपको फैक्ट याद है और कोई डिटेल आपको याद नहीं है क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं अभी वर्ल्ड वॉर का नाम लूँ तो आपको क्या इससे रिकॉल होगा? आप सिर्फ यही रिकॉल कर पाओगे कि 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, पहली इस टाइम पे हुई है, दूसरी इस टाइम पे हुई है। तो कुछ ऐसी सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही आपको याद आएगी। इसके बारे में आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगी क्योंकि आपने इस सिचुएशन को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। नेक्स्ट है रोट मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी। जो रोट मेमोरी है इसे क्रैमिंग कहते हैं। इसमें हम बिना अंडरस्टैंडिंग के बस बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के जो रट्टा लगाना होता है उसे रोट मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी पोएम को बार बार बिना समझे उसे ऐसे ही रिसाइट करते रहते हैं और हमें वो लर्न हो जाती है। दूसरी ओर जो लॉजिकल मेमोरी है, यह सिर्फ रेपिटेशन पर ही डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा यह हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ा है लेकिन इसके साथ साथ आपने उसको गहराई से समझा भी है, तो आप उसे ईजिली रिटेन कर पाओगे और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके काम भी आ जाएगा क्योंकि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है पढ़ने के साथ। तो जो लॉजिकल मेमोरी होती है उसमें रिपीटिशन के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी पर। पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव मेमोरी क्या होती है। तो जब हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एफर्ट देकर याद करते हैं, मतलब हमें किस चीज़ को रिकॉल करने के लिए एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तो वो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हम किसी का नाम भूल जाते हैं तो हमें उसे याद करने के लिए एफर्ट देने पड़ते हैं। दूसरी ओर अब हम बात कर लेते हैं पैसिव मेमोरी की। तो जब हम किसी चीज़ को बिना एफर्ट्स के याद कर पाते हैं, उसे रिकॉल कर पाते हैं, तो वो हमारी पैसिव मेमोरी होती है। इसमें हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं देने होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने कोई डिलीशियस डिश रखी है तो उसे देखकर ही आपको उसका टेस्ट या उसका फ्लेवर जो है वो याद आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजिकल मेमोरी और फिजियोलॉजिकल मेमोरी पर। साइकोलॉजिकल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हम दिमाग में काफ़ी सोच विचार करते हैं किसी चीज़ को लेके। दूसरी ओर जो फिजियोलॉजिकल मेमोरी है, यह वो मेमोरी है जब हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके कोई चीज़ लर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा है तो वो हमारी फिजियोलॉजिकल मेमोरी हुई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी पर। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसा नाम से पता लग रहा है कि यह सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे इवेंट्स जो हम चलते चलते देखते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। इसका जो रिटेंशन पीरियड होता है वो भी बहुत कम होता है। नॉर्मली यह कम से कम 30 सेकंड तक के लिए होता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी चीज़ें होती है वो हमें लगभग 30 सेकंड के लिए याद रहती हैं। दूसरी ओर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसा नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें जो चीज़ें होती हैं वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई घटना हो गई, कोई ऐसा इवेंट हो गया जो हम काफ़ी लंबे समय तक हमें याद है, हमें अभी भी वो चीज़ें याद है, तो वो हमारी सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स पर। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। जो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसे हम डेक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, मतलब कि हम किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को, इवेंट को, कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस मेमोरी में हमारे पास फैक्ट्स, डेटा, इवेंट्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। यह कॉन्शियस होती है,
मतलब कि हम इसमें अवेयर होके इंटेंशनली किसी चीज़ को याद करते हैं। इसमें चीज़ों को रिकॉल करने के लिए हमें एफर्ट्स देने पड़ते हैं। फर्दर ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिसोडिक मेमोरी की। अभी हमने जाना कि जो एपिसोडिक मेमोरी है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी का हिस्सा है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है एपिसोडिक, तो इसमें वो सारे इवेंट्स, एपिसोड्स जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि कॉलेज का लास्ट डे हो गया, या फिर कोई ट्रिप हो गया, या फिर जब आप पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले थे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर हैं। तो जीवन में जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होती है, जो भी इवेंट हुए होते हैं, वो आपके एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सिमेंटिक मेमोरी की। तो इसमें किसी वर्ड के मीनिंग से लेकर किसी कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज तक सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो हो सकता है आप जानते हो कि जापान की कैपिटल क्या है। यदि हम एक और उदाहरण लें तो आपको पता है कि 1+1 2 होता है और भारत आज़ाद कब हुआ था। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी जो नॉलेज है, ये हमारी सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी की। जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है वो नॉन डेक्लेरेटिव होती है। इसे हम अनकॉन्शियसली एक्वायर करते हैं और यह हमारे द्वारा अनकॉन्शियसली ही यूज़ में लाई जाती है। मतलब इसमें हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, मतलब हम कोई भी चीज़ इसमें अवेयर होके लर्न नहीं करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजरल मेमोरी की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रोसीजरल, मतलब कि किसी काम को कैसे किया जाता है। ये मेमोरी मोटर स्किल्स और एक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि शूलेसेस को बांधना, पेंटिंग करना, बाइसिकल चलाना या कार चलाना, जैसे खाना बनाना। ये सभी चीज़ें आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों को कैसे करते हैं। आपको पता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, आपको पता है कि शूलेस कैसे बांधते हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, किस तरीके से हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इमोशनल कंडीशनिंग की। तो इमोशनल कंडीशनिंग में हमारे पास कंडीशन इमोशन रिस्पॉन्स आ जाते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमने कंडीशनिंग के थ्रू सीखी होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आई होप कि आपको मेमोरी और इसके टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।